Welcome guys to my YouTube channel for unique and awesome people. First of all, happy Dasara to all of you. Happy Dasara to all of us. और आज अपन इस जो हमारा पावन पर्व है, त्यौहार है दशहरा, उस पर मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कि दशहरा से बहुत रिलेट करता है। देखिए, जो दशहरा है वो क्यों मनाया जाता है? आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण जी का वध किया था और सीता मैया को रावण के ने जो पकड़ रखा था उनको आज़ाद किया था, उनको ले गए थे वो वापस अयोध्या। ठीक है, तो मेन आज के दिन रावण को हरा दिया था श्री रामचंद्र जी ने, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। तो देखिए, क्या रावण बुरा आदमी था? क्या रावण ज्ञानवादी नहीं था? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो था रावण में जो आज तक हम लोग उसे दशहरा मना रहे हैं और बार बार हर साल दशहरा मना के रावण को याद किया जाता है। वो अमर है। भगवान भोले बाबा ने, महाकाल ने, शिव जी ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था। और जब रावण ने तपस्या की थी भगवान की, शिव जी की, वो इतने बड़ा तपस्वी, इतना बड़े तपस्वी थे वो कि तपस्या करने के बाद जब भगवान भोलेनाथ खुश नहीं हुए और उनके सामने प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गला काट काट के फेंक दिया कि हे ईश्वर, अगर आप मुझसे खुश नहीं होंगे तो लीजिए, मैं अपने प्राण को त्यागता हूँ। परंतु तपस्या करने के बाद रावण जी में इतना बल आ गया था, इतना बल आ गया था कि उनका सर बार बार लग जा रहा था और ऐसा 10 बार हुआ था। इसीलिए रावण को के जो है 10 सिर हम लोग बनाते हैं जब भी रावण का पुतला बनता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रभु तक को रावण ने झुका दिया था, कहना चाहिए, मतलब झुकाना गलत वर्ड हो जाएगा, मतलब भगवान तक को उन्होंने आने पर मजबूर कर दिया था। ये था उनकी तपस्या का की पावर। तो क्यों कैसे ये पावर आई? क्योंकि रावण कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम में लगे रहे। वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो घबराए नहीं, वो पछताए नहीं कि मैंने इतनी पूजा कर ली, इतनी तपस्या कर ली और भगवान नहीं आए, और वो नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरी इतनी तपस्या भी बेकार है, चलो वापस चलते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो ऐसा सोचते तो क्या आज हम लोग दशहरा मना रहे होते? नहीं मना रहे होते। कोई रावण को याद नहीं करता। वो एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, वो एक बहुत ही बड़े योद्धा थे, वो एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे, और इसीलिए हम लोग आज भी रावण को दशहरा मनाकर याद करते हैं। पर वो और श्री रामचंद्र जी जो भगवान हैं, उन्हें भी रावण को हराने में काफ़ी सामना करना पड़ा, कॉन्ट्रास्ट आए उनके भी लाइफ में। उन्होंने 9 दिन तक, ये जो नवरात्र चले, 9 दिन तक माता दुर्गा की, मैया दुर्गा की आराधना की, उनसे पावर मांगी, और उनसे पावर मांगने के बाद 10वें दिन जब माता दुर्गा ने अपना साथ दिया, माता रानी ने, तो 10वें दिन उन्होंने रावण को हरा दिया। तो भगवान तक को तपस्या करनी पड़ी रावण को हराने के लिए, क्योंकि रावण खुद में एक बहुत बलशाली योद्धा थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ प्रभु भोले बाबा की तपस्या की थी और उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए हम लोग मनाते हैं दशहरा। पर इतना होने के बाद भी रावण क्यों हारा रावण, और श्री रामचंद्र जी, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्यों जीते? क्योंकि रावण का इंटेंशन गलत था। रावण का इंटेंशन गलत था। उन्होंने हमारी जानकी माता को, सीता मैया को गलत इंटेंशन के साथ बंदी बना लिया था, गलत इंटेंशन से पकड़ लिया था। और इतिहास गवाह है, और हम लोग भी जानते हैं, एलओए फॉलो करने वाले भी, कि जब भी हमारा इंटेंशन गलत होता है, भले ही हमने कितना भी अच्छे काम कंसिस्टेंसी के साथ क्यों ना किए हों, एक गलत इंटेंशन हमारी लाइफ
को पूरी तरीके से, बोलना नहीं चाहती आगे मैं, ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो इंटेंशन हमेशा प्योर होना चाहिए, इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, इंटेंशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, जिससे दूसरों की मदद हो, जिससे दूसरों को कोई नुकसान ना हो। इंटेंशन हमारे खुद के लिए भी अच्छा होना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि वो इंटेंशन दूसरों के लिए भी अच्छा हो। और श्री रामचंद्र जी का इंटेंशन बहुत अच्छा था, इसलिए वो जीते। तो दशहरे से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जो भी काम करें कंसिस्टेंसी के साथ करें, रावण की तरह कंसिस्टेंसी के साथ करें, लगातार करते रहें, थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं, पछताए नहीं, गिल्ट नहीं लाएं, कंसिस्टेंसी के साथ अपने अच्छे कामों को करते जाएं और साथ ही प्योर इंटेंशन रखें, एक गुड इंटेंशंस रखें कि हाँ वो जो भी काम कर रहे हैं वो किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए वो काम होगा तो रावण की तरह हमें भी हार का सामना ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे उठे और ऊपर उठे तो हमेशा इंटेंशन शुड बी प्योर। तो दशहरे से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कोई भी काम करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ करना चाहिए, अपनी इंटेंशन को अच्छा रखना चाहिए। और तीसरी चीज़, आइए चलिए आज इस दशहरे के अवसर पर हम सभी लोग, आज जो शाम को दशहरा जलने वाला है, रावण जलने वाला है, रावण जब चलता है तो कहा जाता है ना, असत्य पर सत्य की विजय। असत्य, रावण असत्य था, उसने गलत किया, उस पर श्री रामचंद्र जी सत्य की विजय। तो क्यों ना आज उस रावण के पुतले के साथ हम लोग भी अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को जला देते हैं। अपने अंदर की शॉर्ट टेम्पर्डनेस, अगर हमें जल्दी गुस्सा आता है, अगर हम लेज़ी फील करते हैं, हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, हमें दूसरों की चीज़ें देख के जेलस फील होता है, हमें लैक की फीलिंग होती है, तो इन सारे नेगेटिव इमोशंस को आज हम लोग रावण के साथ उस आग में जला देते हैं और पूरी तरीके से प्योर हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं। और आज रावण के जलने के साथ ही हम अपने अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते हैं और कल से उस पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और कोई भी काम करेंगे उसे कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, उसे प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे और पॉजिटिव इमोशंस में तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। खुद को और दूसरों को प्यार करेंगे, खुद का और दूसरों के अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे। अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो डेली करेंगे, मेडिटेट कर रहे हैं तो डेली करेंगे, अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को अप्रिशिएट करेंगे, दूसरों की चीज़ें देखकर खुश होंगे, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे ताकि हमारी लाइफ भी बहुत 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 खूबसूरत हो जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंटेंशन हमेशा अच्छा होना चाहिए और रावण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना भी विद्वान हो जाओ, कितने भी तपस्या कर लो, कितने भी अच्छे काम कर लो, मगर इंटेंशन सही नहीं है तो लाइफ में हार निश्चित है। तो सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, हम सब लोग बहुत खुश रहे। परम पिता परमेश्वर हम लोगों को हमेशा अपने बच्चे की तरह अपनी हाथों पे, अपनी हथेलियों पर रखे और कल का दिन हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन हो, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम कल उठें, पॉजिटिव रहें हमेशा। और आज जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमें लगते हैं उन्हें एक कागज़ पर चाहें तो लिख लीजिए और जब रावण जल रहा हो तो अपने उस कागज़ को भी उसमें डाल दीजिए और जला दीजिए। और नाउ वी आर पॉजिटिव, नाउ सेल्फ लव करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, दूसरों से प्यार करेंगे, लव को अट्रैक्ट करेंगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में रहेंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।